सहित मिलकर बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दिव्य लीला। बेंगलोर निवासी भगत मदन लाल जी अपने कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें एक मिनट भी सत्संग सुनने का अवकाश न मिलता। उनकी भक्तानी श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ी हुई थीं और वह भगत जी से कहती कि एक बार श्री आनंदपुर में चलकर देखो, सत्संग सुनो, तो विदित होगा कि मानुष जन्म का क्या मूल्य है और इसकी क्या वास्तविकता है। वे श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन और सेवा सत्संग का महत्व सुनाती। श्री आनंदपुर की महिमा को सुनते सुनते भगत जी की अंतरात्मा में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। वे वैशाखी के त्योहार पर श्री आनंदपुर पहुँचे। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी दिव्य सत्संग हॉल में विराजमान थे। जैसे ही भगत जी ने माथा टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, भगत जी आ गए हो अपने घर? कहो कैसे हो? आपके दिव्य मुखमंडल और नूरानी तेजोमय छवि के दर्शन मात्र से भगत जी का कायाकल्प हो गया। उन्होंने विनय की कि हे श्री गुरु महाराज जी, आज मुझे यह अनुभव हो गया कि स्वयं परमात्मा ही इस सुंदर स्वरूप में श्री आनंदपुर में विराजमान हैं। मेरे रोम रोम में एक अलौकिक आनंद की ज्योति जगमगा रही है। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए और बेंगलोर में मेरे घर को अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ कीजिए। श्री वचन हुए, आपके घर को कृतार्थ करने के लिए हम अवश्य आएंगे और आपको भी सेवा में पूर्णता समर्पित होना पड़ेगा। बेंगलोर में आपके घर से सत्संग का कार्य आरंभ होकर दोबारा वहां आश्रम स्थापित किया जाएगा। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने भगत जी की विनय पर सन 1976 उनके घर पर कृपा फरमाई। भगत जी ने अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर और अपने हृदय की तीव्र भावना को पूर्ण हुआ जान महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी जो वचन और श्री आज्ञा फरमाते, भगत जी पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से उसे पूर्ण करने में लग जाते। बेंगलोर में रहने वाले गुरुमुखों को आपके शुभ आगमन की खुशखबरी दी जा चुकी थी। रात्रि तक सभी गुरुमुख जन भगत जी के घर पर एकत्र हो गए और आपने सबकी कुशलता पूछते हुए पावन श्री वचन फरमाए। जिस तरह सुगंध के बिना लकड़ी को चंदन कहलाने का अधिकार नहीं, इसी प्रकार प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं, क्योंकि मनुष्य को केवल प्रभु भक्ति के हेतु ही संसार में भेजा गया है। प्रभु भक्ति की चाहना ही जीव को मानव जन्म में ले आई, वरना मानव देह प्राप्त करने का अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। जीव आकाश के शिखर से गिरकर रसातल में आया, यानी सतलोक से उतरकर दुखपूर्ण संसार में आया। वह कभी समझना कि जगत के कार्य व्यवहार के लिए यहाँ आना हुआ है। यहाँ तो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उनसे प्रेम भक्ति का उपहार प्राप्त करने के लिए आया है। सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।